हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड के 12वीं कक्षा के 2024 में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल के बटन को भी, ऑल के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको परीक्षा में अच्छे अच्छे नंबर मिले। इस शुभकामना के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जगजीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव है। यह ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह ऑप्शन गलत है। अगर नहीं है तो गलत है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उससे चाह जगती है। ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल करती हैं। यह गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन होगा, चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। अगला सवाल है, सुनील दासगुप्त आयकर अधिकारी थे। गलत ऑप्शन होता है। सही ऑप्शन होगा कि सुनील दासगुप्त कस्टम अधिकारी थे। अगला सवाल है कि तुलसीदास रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। यह सही ऑप्शन है। अगला सवाल आता है कि रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती है। ऑप्शन सही होता है। अगला सवाल इस प्रकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा अनुचित है। यह ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर गलत लिखा जाएगा। अगला सवाल है, रामचरितमानस हिंदी का एक अद्वितीय महाकाव्य है। सही ऑप्शन है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा थे। यह ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी परीक्षा में आता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति आता है। जिसमें रिक्त स्थान दिया रहेगा आपको वहाँ सुटेबल शब्द भरना होता है। तो इस तरह 2024 की परीक्षा में जो दूसरा क्वेश्चन आया है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स आप कहें या रिक्त स्थानों की पूर्ति कहें, उसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान देकर डैश दिया है, में परिस्थिति ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। तो आप यहाँ पर कुत्तों लिख लेंगे। कुत्तों ऑप्शन होगा। ऑप्शन में कुछ भी घोड़ा बैल दिया हो आप कुत्तों को चुनेंगे, क्योंकि कुत्तों में परिस्थिति ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। यह सही है। अगला सवाल है कि चार्ली किसी भी संस्कृति को डैश नहीं लगते। जहाँ डैश दिया है वहाँ आप विदेशी भर लेंगे। पूरा सेंटेंस इस प्रकार होगा कि चार्ली किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। स्वदेशी ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर विदेशी ऑप्शन ही सही होगा। अगला सवाल है कि शून्य होने का अधिकार बस डैश दिया है का है, जो सनातन भाव से परिपूर्ण है। तो डैश में आप परमात्मा भर लेंगे। ऑप्शन में आत्मा और परमात्मा दोनों ऑप्शन दिया है, आपको वहाँ पर परमात्मा भर लेना है। तो पूरा सेंटेंस, सही सेंटेंस इस प्रकार होगा कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से परिपूर्ण है। ठीक। अगला सवाल है कि आग बढ़वागते बड़ी है आग, डैश दिया है वहाँ पेट की भर लेंगे। पूरा सेंटेंस इस प्रकार होगा सही कि आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। पेट की आग बड़ी है, ये पेट की लिख देने से वह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन दिया हो आप वहाँ पर पेट की लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, बादलों के अंग अंग में डैश सोई है। डैश में आप बिजलियां ऑप्शन भर लीजिएगा। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार होगा कि बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। डैश में बिजलियां भर लेना है। अगला सवाल इस प्रकार है कि मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई डैश दोनों ही हाथों में थी। तो डैश की जगह पर बंदूक को भर लीजिएगा। पूरा सेंटेंस इस प्रकार होगा कि मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों हाथों में थीं। तो बंदूकें ऑप्शन ही वहाँ पर सही चुनाव होगा। अगला सवाल है कि मैं भाव मौजों में डैश बहा करता हूँ। तो वहाँ डैश की जगह पे आपको मस्त भर लेना है। पूरा सेंटेंस होगा मैं भाव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, सही चुनाव होगा। अगला सवाल है जिसमें ऑप्शन दिया रहता है, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है
उसमें पहला सवाल है कि बातों की पेंच खोलने का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसमें बात को सहज और स्पष्ट करना है, ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, उपयुक्त पंक्ति किस पाठ की है? 4 पाठ का नाम दिया है, लेकिन आप उसको उसमें से बाजार दर्शन को चुन लेना है। यह लाइन जो लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, ये पंक्ति जो है बाजार दर्शन नामक पाठ से ली गई है। बाजार दर्शन ही सही चुनाव होगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म किस वर्ष में अपनाया था? उत्तर होगा 14 अप्रैल 1956 को। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? उत्तर में होगा कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा, 4 ऑप्शन दिया है, वो तीनों ही शमशेर बहादुर की रचना है। एक कोई दूसरा नहीं ऑप्शन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, तो आपको शमशेर बहादुर सिंह की कविता में से यही ऑप्शन नहीं जो चुनाव करना है, कोई दूसरा नहीं। एक यही रचना है जो शमशेर बहादुर जी की रचना नहीं है। अगला सवाल है, आवारा चार्ली चैपलिन के किस फिल्म का शब्दानुवाद है? उत्तर में लिखेंगे द ट्रैम्प। अगला सवाल होता है कि नजरुल इस्लाम और टैगोर का उल्लेख किस पाठ में हुआ है? आप इसके लिए नमक ऑप्शन को चुन लीजिएगा। नमक में नजरुल और टैगोर का उल्लेख हुआ है। अगला सवाल इस प्रकार है कि हरिवंश राय बच्चन फारसी के किस कवि से प्रभावित थे? उत्तर होगा उमर खय्याम का। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपको नंबर अच्छे दिला जाएगा, मुझे आशा है। शुभकामना के साथ, धन्यवाद।